हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द प्रीडेटर के व्लॉग्स। देख लो भाई, सुबह के 6:11 हो रहे हैं और हाँ, ये सुबह के हो रहे हैं। ठीक है, देख लो मैं उठ गया। मम्मी घर पे रहता हूँ तो बोलती हैं कि 8 बजे से पहले कभी उठते नहीं है। जब वहाँ पीछे हम लोग मतलब यहाँ पे नहीं, मतलब गाजियाबाद में जब पीछे दूध लेने आते थे तब वही सुबह की 5 साढ़े 5 बजे की टाइमिंग रहती थी, तो उठ जाते थे। अब वो बंद करके हमने पास में लगवा लिया है, तो वो बंद करके अब क्या है कि सुबह लेट उठने की आदत हो गई थी, लेकिन नहीं, आदत को सुधारा भी जा सकता है। सो जैसे कि मैंने कहा था कि मैं आ गया हूँ आगरा। ओबियसली आपने लास्ट वीडियो में देख ही लिया है। तो सुबह 6 बजे मेरा घर कुछ ऐसे दिखता है, वाइट ताजमहल ऑफ आगरा। अब जैसे कि मैंने कहा था एक और वीडियो में कि जब मैं बाहर जाता हूँ ना तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है अपलोड, कि मैं अपलोड कैसे करूँ। पहले बता दूँ, नो स्पॉन्सर्ड। यहाँ पे है ना एयरटेल का 1 Gbps वाले स्पीड के वाईफाई लगे हुए सबके घरों में, लेकिन मुझे पासवर्ड एक का भी नहीं पता। अब कोई दिखाई निकल से तो पता ही नहीं कि कौन है कौन नहीं है। तो मैं यहीं पे पास में एक होटल है, अगर उधर का वाईफाई मिल जाए तो वहां से ट्राई करता हूँ कि अपलोड करने की। तो मैं राजपुरंगी वाले रोड पे आ गया एंड शाम के टाइम पे भाई ये रोड इतना भयंकर चल रहा है। एंड फाइनली वीडियो अपलोड हो गई है, आपको 10 बजे तक मिल जाएगी। I mean 26 फरवरी को 10 बजे, और बहुत तेज हवा भी चल रही है। अब मैं बताता हूँ कि मैंने वीडियो अपलोड कैसे करी। देखो सिंपल था, मैंने घर से बाहर निकला और सोचा था किसी होटल के पास कोई खुला होगा तो देखता हूँ कि वहाँ पे कोई इंटरनेट सेवा मिल जाए। एंड कोई होटल नहीं मिला, मतलब उनके पास वाईफाई था लेकिन शायद कोई देता नहीं। एक बंदे से पूछा था, उसने मना कर दिया था कि भैया मेरे पास खुद वाईफाई नहीं है। मुझे पता है उसके मोबाइल में वो जो इंस्टाग्राम रील स्क्रॉल कर रहा था ना, वो उसी वाईफाई से चल रहा था, लेकिन वो शेयर नहीं करने का। वाईफाई इज जस्ट लाइक आवर प्राइवेट प्रॉपर्टी विच कैन नॉट बी शेयर्ड। तो मैंने क्या किया, मैं गया लास्ट टाइम, मैं बहुत साल पहले 2 साल पहले आया था, तब एक साइबर कैफे गया था। तो उनके बगल में मतलब एक ज्वेलर्स की दुकान थी, तो उन ज्वेलर्स की दुकान का वाईफाई का पासवर्ड मेरे मोबाइल में सेव था। अब मैंने अपनी किस्मत आजमाई एंड लिटरली ब्रो मेरी किस्मत चमक गई। भाई साहब ने अभी तक वाईफाई का पासवर्ड चेंज नहीं किया। मतलब वो उस 2 साल पहले का 2019 या 2020 में मतलब कि वो वाईफाई डलवाया था मैंने मोबाइल में, और लिटरली उन्होंने पासवर्ड चेंज नहीं किया। मतलब मेरी किस्मत खुल गई, अब मेरे को वीडियो अपलोड करने में कोई परेशानी नहीं होगी। खैर जब मैं सुबह उठा था ना तो मैंने सोचा था कि यहाँ से चलते हैं शाहजहां गार्डन, वहाँ पे देखेंगे कुछ ब्लॉग मटेरियल, लेकिन यार मेरा मन नहीं किया फिर जाने का। तो मैं सोच रहा हूँ कि आज है ना अपने आसपास का दिखाऊंगा एंड फ्रॉम टुमारो आई ट्राई टू जस्ट गिव द बेस्ट कंटेंट। खैर अभी चलते हैं घर पे। मैं वैसे सिंगल टी शर्ट पहन के आया, बहुत ठंड है क्योंकि हवा बहुत तेज चल रही है। देखो पत्ते कितनी तेज चल रहे हैं। तो आज सुबह की सबसे बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, जो है वीडियो को अपलोड करना। थैंक यू साक्षी ज्वेलर्स, थैंक यू वेरी मच, आपने पासवर्ड चेंज नहीं किया। बातों ही बातों में घर भी पहुंच गए। सो अब मैं अच्छी तरह बोल सकता हूँ गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। एंड यू नो व्हाट, छोना डार्लिंग आ गई, मेरी छोना डार्लिंग आ गई, छोना डार्लिंग आ गई। और छोना डार्लिंग सब ठीक, बस करती रहो तुम। हाँ ये हुई ना बात। और कब आई आप? किसके साथ आई थी? मम्मी और दीदी। दीदी कौन? अच्छा दीदी, अच्छा प्रिंसेस। ओह, और सब ठीक? ओह माय गॉड, क्यूटी पाई, मेरी क्यूटी पाई, चबी क्यूटी। मुझे ये सबसे ज्यादा क्यूट लगती है। एंड मेरी सारी बहनें मोटी क्यूट होती है, सारी की सारी। सो अब अच्छी तरह उठ ही गया हूँ, तो अब नहा धो के कुछ खा पी के फिर देखते हैं क्या करेंगे। वैसे मेरे को कुछ बात करनी थी, मैं भूल गया। ओ हाँ याद आया, देखो ब्लॉग चलते रहेंगे। मैं सोच रहा हूँ कि अपना ये वाला घर है ना, इसका होम टूर वीडियो भी डाल दूं। डालना सही रहेगा ना? चलो डाल देते हैं, क्या है, अच्छी है ना, लेंथ ही बढ़ जाएगी वीडियो की। सही है, आप लोगों के लिए तो सही है, एंटरटेनमेंट और मिल जाएगा। क्योंकि मैं होम टूर नहीं देता हूँ, कॉमेडी टूर दूंगा इस बार। सो जस्ट अभी तक वीडियो चल रही है तो इसको ऐसे ही चलने देना, ठीक है? पंखा चलता है, मैं नीचे सोता हूँ, सोते सोते भूख लगी, अभी उठ जा, अभी क्या अभी। हा बढ़िया था ना। सुबह मैं उठा तो था शाहजहां गार्डन जाने के लिए, लेकिन मैं ज्यादा दूर तक गया नहीं। इस वीडियो अपलोड करने के बाद फिर थोड़ा सा टहल के फिर घर ही गया था वापस। और भाई छत पे कतई जहर वाली धूप आई है, मतलब इतनी अच्छी, मजा आ गया। और यहाँ पे हमारे कुछ मजदूर काम पे लगे हुए हैं। मजदूर, अरे वो मजदूर थोड़ा अच्छी तरह करो, थोड़ा और फैलाओ इनको, धूप नहीं आएगी इन पे। हालांकि मैं नहा चुका हूँ, लेकिन मैंने वही अपने कल वाले कपड़े पहन लिए, इन पे थोड़ा सैंड फैंड डीओ डाल के। ऑनेस्टी भाई, ऑनेस्टी। ये बाद में आप लोग ये चीज नोटिस ना करो कि यार ये नहाया है कि नहीं नहाया। भाई मैं नहा लिया, जस्ट कपड़े मैंने रिटर्न वही पहन लिए हैं। और मजदूर हमारी काम पे लगी हुई है। मजदूर
इस दाढ़ी का तुम्हें पैसा नहीं मिलेगा, पता तुम्हें? पता है ना तुम्हें? हाँ, हेलमेट इज मस्ट। हेलमेट दे दो। मजदूर, तुम्हारा नाम आज से मजदूर। ये ली मैंने थोड़ी नेचुरल, और अब थोड़ा थोड़ा सही आएगा। सो अब टाइम पता नहीं कितना हो रहा है, लेकिन जो भी हो रहा है अब टाइम है ताजमहल जाने का। यस, मैं पता नहीं लास्ट टाइम 2018 में गया था शायद, या शायद 17 में, जो भी था, मतलब मैं गया था थोड़े से साल पहले ही गया था। तो मेरा क्रेज खत्म हो गया ताजमहल के लिए। सही बताऊं, मेरा क्रेज खत्म है, लगे अब कुछ लगता ही नहीं कि वहां जाके बस टाइम वेस्ट लगता सब कुछ। और सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट तब लगता है जब गर्मी होती है। लिटरली व्हाइट मार्बल पे चलना मुश्किल हो जाता है, और वहां पे नंगे पैर ही जाते हैं। मतलब जो ऊपर वाला एरिया है, मैं वहीं पे बताता हूँ कि कहाँ पे नंगे पैर होता है और कहाँ पे। तो मैंने पापा को बोल दिया, पापा आप रेडी हो? मैं रेडी होने नीचे जा रहा हूँ। ऊपर जैसे अभी थोड़े दोस्तों से बात हो रही थी, तो मैं ऊपर आराम से प्राइवेसी के अंदर आ गया था। तो अब नीचे चलते हैं, आराम से तैयार होते हैं, और तैयार होने के बाद निकलते हैं ताजमहल की तरफ, क्योंकि मुझे अच्छा कंटेंट देना ना आपको, और तो अच्छा कंटेंट के लिए मुझे पैसे भी खर्च करने पड़ेंगे और जाना भी पड़ेगा। तो चलो पहले चलते हैं। क्या फायदा इस गेट को कि ऐसे मार के ना तोड़ दो। रंग आ गया इसमें बहुत तगड़ा वाला। I'm home. Hi bro, what's up? और क्या हाल है? व्लॉग बना रहे हो? यप, देखते हो? नहीं देख रही। हाय दैया, देखा ही नहीं मेरे व्लॉग? प्रीडेटर के व्लॉग्स। सब्सक्राइब करो, लाइक करो। प्रीडेटर के व्लॉग्स टॉप पे मेरे चैनल है ब्रो। ऐसे करते प्रमोशन, ठीक है, अपने चैनल का, वो भी फ्री में। हंसती दांत फाड़ती रहो बस तुम। कि जब मैं नीचे आया तो पापा मना कर रहे हैं जाने के लिए। रीजन तो बताओ क्यों मना कर रहे हो? रीजन हमको कहीं जाना है तो इमरजेंसी में अचानक फोन आता तो फिर डिस्टर्ब हो जाता है। बचपन में टैंक वाली पिचकारी का बड़ा क्रेज था, सही में बहुत क्रेज था। जैसे कि बोला था मैंने पहले कभी अपने व्लॉग में कि अगर किस्मत होती है तो चले जाते हैं, नहीं होती तो नहीं जाते। तो वैसे ही आज हो गया, पापा नहीं जाना चाहते, और जब मैं ऊपर से नीचे आया तब जाना चाहते थे। क्यों? एक कॉल आ गया था उनको, पापा को कुछ काम था, तो उसके वजह से कैंसिल हो रहा है प्लान आज। और फिर पता नहीं क्या हो, ठीक है, कुछ कह नहीं सकते, कब पलट जाए। यहाँ पे लेटा हुआ था, एंड यू नो व्हाट, प्रिंसी आई और एक सवाल पूछ लिया, वो मैं आपको सुनाता हूँ। बताओ भैया, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि आपको ऐसे नए तरीके मतलब रोज कैसे आ जाते हैं? पहले वाला ज्यादा अच्छा लगा था, अब इसने थोड़ा क्वेश्चन अजीब तरीके से पूछा, तो मैं इसका कहने का मतलब ये है कि मेरे पास आइडियाज कहाँ से आ जाते हैं कि मैं रोज व्लॉग कंटेंट दे रहा हूँ। तो आइडियाज की पूछ रही कि कहाँ से आ जाते हैं, आप क्या कैसे कर लेते हो? सो लिटरली बेटा, इसका आंसर सिंपल है, इफ यू हैव टैलेंट ऑफ एनीथिंग जस्ट शो टू द समाज, एंड दैट्स व्हाट आई एम डूइंग नाउ। हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आई लाइक इट, बट स्टिल आई हैव जस्ट गिवन माय आंसर टू यू, सो नाउ जस्ट गो आउट, बाय बाय। अरे बच्चे कितने प्योर हार्टेड होते हैं, उनके मतलब मन में कोई ना कोई छल होता है ना कुछ, मतलब जो दिखता है बस पूछ लेते हैं, एंड ऐसे ही बच्चे कुछ करते हैं सही में, जो अपना दिमाग लगा के क्वेश्चंस बनाता ना। मतलब लिटरली उस बच्चे को क्या पता कि मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन हाँ स्टिल उसे बोलती कि भैया आप कट एंड क्रॉप एंड वो सब करते हो, तब जाके आपका व्लॉग बनता है, फिर आप उसको अपलोड करते हो और फिर लोग देखते हैं। आजकल के जनरेशन, हमें तो यूट्यूब भी नहीं पता था जब मैं इसकी एज का था कि यूट्यूब क्या था। बस ये एक स्टोरी थी, उसमें गूगल वर्सेस याहू का था, वो पढ़ी थी बस मैंने, और तो इंटरनेट का भी नहीं पता था इंटरनेट यूज कैसे करते हैं। फर्स्ट टाइम मैंने इंटरनेट 8th क्लास में यूज किया था, उसमें भी पापा के 40-50 रुपए उड़ाने के बाद। मेरी लाइफ में तो बेहतरीन एंड रिलेटेबल वो हुआ ना इंसिडेंट, मैं बता नहीं सकता। इतने मस्त इतने रिलेटेबल इंसिडेंट हुए हैं जो मोस्टली आप लोगों के साथ भी हुए होंगे आपकी एज पे, और जरूरी नहीं है कि जो मेरी एज रही होगी मे भी शायद उसके बाद हुए हो या आपने मेरे से भी पहले कर रखे हो, लेकिन इंसिडेंट पक्का हुआ है। खैर मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मैं ताजमहल नहीं जा रहा, और सुबह सोचा था कि क्या नाम है शाहजहां गार्डन घूमा था तो ज्यादा बेटर था ना। अरे यार थोड़ा लेट हो गया था करीब, तो मैं शाहजहां गार्डन चला गया था, कोई था नहीं, पता मैं अकेले व्लॉग नहीं कर पाता। सबसे बड़ी बात, हनी होता तो उसके साथ चला जाता, यहाँ पे आकाश रहता था, आकाश होता, आकांक्षा होती, कोई भी होता ना उसके साथ चला जाता, लेकिन अकेले मेरे को अजीब लगता है। और ऊपर एक छोटे बच्चे हैं अवीना नक्षत, वो छोटे तो उनको लेके जा नहीं सकता सुबह सुबह, यू नो, और फिर कोई है ही नहीं, अब क्या करें। लिटरली अगर आपको व्लॉग करना है ना तो आपको एक पर्सन आपके साथ रखना जरूरी है, कोई भी क्यों ना हो, क्योंकि अगर आप किसी को मतलब अगर आपके जरूरी नहीं कि आप सबको बताओ, तो आप एटलीस्ट उससे बात करके एक नई कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कर सकते हो, एक नया कंटेंट दे सकते हो, कुछ भी नया कर सकते हो, अकेले नहीं कर सकते।
लिटरली मैं अभी यहाँ पे कमरे में अकेला लेटा हूँ, तो थोड़ा मैं फ्री हूँ, इसलिए मैं ऐसे खुल के और तेज आवाज में बात कर सकता हूँ ताकि आप लोगों को आवाज सुनाई दे, वरना मेरी माइक क्वालिटी खराब हो चुकी है शायद। तुम फिर आ गई? क्या हुआ बाली? क्या कर रही हो तुम? मैं खेल रही हूँ। ओके, और कुछ? यार चिप्स ले आओ खाने को। चिप्स पैसे दो। अरे भिखारी, हाँ तो भिखारी। पैसे नहीं है? भिखारी? मैं भिखारी तो दीदी थोड़ा पैसे दे दो ना प्लीज, अरे नहीं अल्लाह के नाम पे दीदी थोड़ा पैसे दे दो ना। नहीं 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 दीदी प्लीज, नहीं। दीदी प्लीज। नो। अच्छा शाना, शोना क्या कर रही है? शोना she's playing. She's playing, okay. You're just trying to speak in English, but you are not using correct words and tenses. Now I'm using incorrect words. Okay. In which class you are in? I'm in 4th C. I haven't asked about your section. I'm just asking about your standard. Standard means class, baby. Class. 4th. Yeah, 4th. कपड़े तो चेंज कर लो। कपड़े कपड़े क्या? कपड़े है ही नहीं तुम्हारे पास? नहीं है। ओह माय गॉड, नहीं नहीं है। इतनी गरीब हो तुम? गरीब का नहीं है। गरीब ही हो तुम, कपड़े नहीं है तो। गरीब लोग। चेंज कर लो ठीक है जाके। ओहो, मैं चेंज कर लूं? हाँ चेंज कर लूं? हाँ। मेरे पास अभी कपड़े नहीं है, मैं घर से लाई नहीं। ओह माय गॉड, अभी वहीं से वी मार्ट से शॉपिंग करके आओ जाओ। इतने से मतलब उसके लिए मैं कपड़े चेंज कर लूं? तो यूनिफॉर्म पहनी हुई है तुमने अभी तक? कोई बात नहीं। कोई बात कुछ भी? अरे भगवान, जाओ यार तुम, रहने दो, जाओ। गरीब है ना? हाँ तुम गरीब हो, हमारे पास देखना। बस छोटा ये। हाँ हाँ ठीक है, हाँ ठीक है जाओ। कैमरा देख। अरे जाओ यार तुम। उफ, ये बच्चे, कुछ नहीं हो सकता। ये भगवान, क्या क्या दिखाना बाकी है इस दुनिया में हमको। आज हम लोग ताजमहल जा रहे थे और हमारा प्लान कैंसिल हो गया। पैसे भी ताजमहल में कुछ खास है नहीं, वही तो, वहाँ पैसे घूमना होता है। इसीलिए कौन करे इतनी मेहनत है, वही फोटो देखनी है, वही बोरिंग है, कौन जाए। ऊपर से रिक्शा और ऑटो रिक्शा का पैसे खर्च हो। हाँ पैसे खर्च नहीं खर्च करना, करना? सही बात है, हमें पता है कि ताजमहल है, व्हाइट बिल्डिंग है, ऐसा मजे गार्डन जाओ, हाँ प्रिंसी की तरह झूला झूलो, आइसक्रीम खाओ, है ना, इसमें मजे करो। ताजमहल में क्या रखा है ना, वो भी गवर्नमेंट अथॉरिटी के अंदर में आता है। हमारा हो तो समझ में भी आए, सही बात है। हाँ हम घूम भी लें। हाँ अब ये हमारा ताजमहल है, देखो कितना मस्त है ना, इसको ताजमहल बोल सकते हैं, राइट। ताजमहल देखो बस पॉल्यूशन की वजह से सड़ गया थोड़ा, हाँ। है ना। ये भी तो है। वही तो, मजे ले रही है। मैं जानता हूँ लोग दुनिया से बाहर से घूमने के लिए आते हैं ताजमहल में, लेकिन सही बताऊं, क्रेज अपनी जगह, लेकिन भाई पागल होते हैं वो लोग। कहने को 7th वंडर ऑफ द वर्ल्ड है, लेकिन स्टिल कुछ नहीं है उसमें, सही बता रहा हूँ। हम आगरा वासी हैं, हमें पता है कुछ नहीं है उसमें। वेस्टेज ऑफ मनी, वेस्टेज ऑफ टाइम, समथिंग। आप फोटोज अच्छी क्लिक कर सकते हो, बस फोटोज के लिए जा सकते हो, लेकिन कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। ताजमहल के गाइड से ज्यादा गूगल बता देता है कि ताजमहल किस लिए, क्या फलाना ठिकाना, उनके गाइड से ज्यादा अच्छे होते हैं गूगल पे सर्च करो ताजमहल क्या है। और वो भी छोड़ो, विकीपीडिया, भाई विकीपीडिया पे पूरी पूरी हिस्ट्री दे रखी है। व्हाई डोंट यू गो विद द विकीपीडिया? एंड मैं जा नहीं पाया इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ, और कुछ नहीं रीजन है। मैं जाता तो ऑब्वियसली उसका पॉजिटिव साइड बता, मैं जा ही नहीं पा रहा तो नेगेटिव ही बोलूंगा मैं तो। पापा फिर से प्रिंस आई मेरे पास और बोलती है कुछ कन्विंस करने के लिए, कि मुझे कन्विंस करिए, पता है किसके लिए? नॉनवेज खाने के लिए। नहीं रुको, जैसे कि तुमने बोला कि तुम फिश खाती हो, ठीक है, और मुझे नहीं अच्छी लगती, ठीक है, अब तुम्हें अच्छी लगती है, वेरी गुड, अच्छी बात है, खाओ, इट्स गुड फॉर प्रोटीन एंड ऑल दैट, बट आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते ना। But I'm not forcing you. हाँ, I'm telling you that when you eat the fish. okay, you can speak in Hindi. Okay. Be in comfortable zone. Okay, हिंदी में बात कर लो भैया, सारे व्यूअर्स हमारे हिंदी में देखने वाले हैं। हाँ ठीक है। हाँ बोलो, अब बोलो। अगर आप जो है एक बार जब फिश की सब्जी खा लेंगे ना, अब बाकी सारी सब्जियां, जितनी भी आपने सब्जियां खाई है ना, सारी भूल जाएंगे। ठीक है, अब तुम्हें मैं बता दूं, जो फिश होती है ना वो करी होती है, फिश करी बनती है, ठीक है, सब्जी नहीं, सब्जी तुम्हारी वेजिटेबल्स होती है, बावली।
जो वेजिटेबल्स के प्रोटीन होते हैं वो फिश प्रोटीन से अलग होते हैं भाई, प्लीज समझो। फिश को अलग रखो, वेजिटेबल्स को अलग रखो। हाई प्रोटीन होती है फिश, लो नॉर्मल प्रोटीन होते हैं वेजिटेबल्स, ठीक है। लेकिन अपनी जगह अपनी जगह पे दोनों अपनी जगह पे बेस्ट है, ठीक है, अंडरस्टैंड। सो मुझे पता क्या यार, मतलब मेरे को नहीं खानी, मैं नहीं खाना चाहता, नहीं खानी मेरे को, मैं कभी खाई नहीं, मैं क्यों खाऊं। अब तुम्हारे कहने से कैसे खाना भाई, सॉरी, माफ करो दीदी, माफ करो। हाँ भाई, शाम के 5 बज गए और 5 बजे का टाइम है, मतलब टी टाइम, ठीक है। और टी में आज टी पता है कौन बनाने वाला है, लिटरली कोई प्लीज मेरे पे ना चार्ज मत लगाना, कोई भी चाइल्ड लेबर का चार्ज मत लगाना, मैं पहली बता रहा हूँ, ठीक है। आज चाय हमारी प्रिंसेस देवी बनाएंगी। प्रिंसी देवी जाओ चाय बना दो प्लीज। जी महाराज जी चाय पीना चाहेंगे जी, प्लीज प्रस्थान करें अपने कर्म भूमि के लिए। यही हमारा काम है ना। लो चाय दो पहले तुम। थैंक यू फॉर द टी मैम। जाओ, तुम्हें इस मजदूरी का पैसा नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। और सब ठीक? क्या है, मतलब बिल्कुल ही आर्मी की तरह खड़े हो हैं। कैमरा देखा नहीं, एकदम अटेंशन। ये होते हैं कूल ड्यूड, कैमरा देखने के बाद भी एकदम रिलैक्स, यू नो कूल ड्यूड। आहद कौन है और फरहाद कौन है? क्या फहद, सॉरी फहद, हाँ। इतना गुस्सा ना किया करो, छोटी बच्ची है वो। अब उसका कुछ खो गया तो आप बड़े होने की जिम्मेदारी है कि आप उसको लाके दो। देखो मैंने दिया तो है, दे दिया, और ठीक है। सोना मिल गया तुम्हें, तुम्हारा मास्क मिल गया, ओके, फिर तो बढ़िया बात है ना। वाह, पापा दूसरी बार जा रहे हैं, वो भी मेरे को बिना लेके। जो सोना को चाउमीन का वो दिया जा रहा है ना, बेट बना के, मुझे पता है यहाँ पे रास्ते में कहीं चाउमीन नहीं मिलेगी, इसको घर लेके जाएंगे। सोना बेटा सुन, ये मम्मा जो होती है ना, ये सब धोखे में रखती हैं, कोई चाउमीन नहीं देगा तुमको, नहीं देगा कोई चाउमीन, घर पे लेके जा रही है। सच्ची में लगा लो शर्त, अभी नहीं लेके देंगी, चाउमीन नहीं देंगी बुआ, हाँ सच्ची में नहीं देंगी, मजाक नहीं कर रहा मैं, आपको चाउमीन नहीं मिलेगी। अरे नहीं लेंगी, नहीं लेंगी, लेंगी नहीं, लगा ले, देख ले, नहीं लेंगी, पर सच्ची में नहीं लेंगी। ए मेरी सोना, ओके ओके, जीप खींच के ले जाऊंगा मैं घर पे। ओके या ओके ब्रो, ओके बाय, सी यू, हाँ सी यू। बाय द वे, बुआ ने ना हमारे लिए डोसा अरेंज कर दिया। आगरा में हूँ और साउथ के मजे ले रहा हूँ। थैंक यू बुआ, डिलीशियस। आओ चलो, आपको है ना यहीं पे पास का मार्केट दिखाता हूँ। कुछ नहीं दिखाना तो इससे तो अच्छा है कुछ तो दिखा दूं। मुझे पता है हाई एक्सपेक्टेशन लेके बैठे हो, लेकिन क्या करें, किस्मत। राजपुर चुंगी का एरिया बड़ा बदल गया भाई, एकदम चमकीला चमकीला ग्लेयर्स अलग ही दिख रहे हैं भैया। 10:34 और रात की ट्रेन है और हमें अभी निकलना पड़ेगा। तो अब एक काम करता हूँ, इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करता हूँ और अब आगे नेक्स्ट वाले ब्लॉग का इंतजार करो। पैकिंग हो गई है, सब हो गया है, ठीक है। बाकी रूम में अंधेरा कर ही दिया और बस चलते हैं, अब निकलते हैं यहाँ से। अब बाकी नया ब्लॉग देखना आप।